प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पे आप सबके लिए गीता मेरे नजरिए से, जो मेरी अपनी ही पुस्तक है, उसे वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने रख रहा हूं। आज उस पर 15वां वीडियो दे रहा हूं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तः अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। है वाष्णेय, तो फिर मनुष्य किसकी प्रेरणा से, इच्छा न होने के बावजूद पाप का आचरण करता है? अर्जुन ने प्रश्न उठाया, अद्भुत प्रश्न, अलौकिक प्रश्न, अनूठा प्रश्न। और इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण से पहले और कृष्ण के बाद किसी ने नहीं दिया है। दिया होगा मगर ऐसा नहीं जैसा कृष्ण ने दिया है। किसी ने कहा है कि जो अच्छे कार्य की प्रेरणा देता है वो परमात्मा है और जो बुरे कार्य की प्रेरणा देता है वो शैतान है। अब यहाँ पे परमात्मा को समझना कठिन है और एक नया पात्र आ गया शैतान, उसे कैसे समझे? और अर्जुन तो ऐसा ही बोलने वाला था कि उस शैतान को परमात्मा क्यों नहीं रोकते? और मान लो कि अगर वो शैतान परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर परमात्मा की पूजा क्यों करे? जवाब बड़ा अनूठा है। श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्धव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। जो रजोगुण में से उत्पन्न होता है वो काम ही क्रोध है। इसे तू इस बात में मेरी मान। कृष्ण कह रहे हैं कोई बाहर नहीं है पाप कर्मों की प्रेरणा देने वाला, जो है वो अंदर है, और जो अंदर है उसका नाम है काम, कामना, यानी पूरी न होने वाली इच्छा। और जिस दिन वो पूरी नहीं होती उस दिन वो क्रोध में पलट जाती है और मनुष्य पाप कर बैठता है। एक बात याद आती है, कोई एक विद्यार्थी था, अपने गांव से दूर किराए के मकान में कोई शहर में रह रहा था। उसके मकान की एक बारी में से वो सामने वाली एक बिल्डिंग में देखता था कि एक वृद्धा रह रही थी जो ब्याज बटाव का बिजनेस कर रही थी। लोग आते उसके पास पैसे लेकर और वो वृद्धा उस पे पैसे दे के बाद में कोई ना कोई झूठ बता के लोगों के रुपये खा जाती थी। वो विद्यार्थी को दिमाग में आया कि ये सब लोग इसको हाथ पैर जोड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई मार क्यों नहीं डालता भाई? एक दिन तो उसको खुद को हुआ कि मैं ही मार डालूं, लेकिन बाद में हुआ मुझे क्या। मगर उसके मन में उस वृद्धा की हत्या करने की कामना बढ़ने लगी। 2-3 साल बाद क्या हुआ, उस विद्यार्थी को ही पैसे की कुछ आवश्यकता हुई तो वो अपनी घड़ी लेके वृद्धा के पास गया और वृद्धा उस पर कुछ रुपये देने की बात करने लगी जो कम लगे, और विद्यार्थी ने तुरंत ही उस वृद्धा की हत्या कर दी। विद्यार्थी हतप्रभ हो गया, ये क्या, मुझसे हत्या हो गई, किसने करवाई? नक्की कोई पाप कर्म करवाने के लिए सक्रिय है। हकीकत में कोई सक्रिय नहीं था, सक्रिय थी तो उसकी कामना थी जो पिछले 2-3 साल से उसके मन में झाग रही थी और उसने उसको भरपूर पोषा था। आज वो कामना क्रोध के स्वरूप में बाहर आ गई और हत्या हो गई। इस हत्या को करवाने के लिए कोई अगर जिम्मेदार था तो वो थी उसकी कामना, उसकी गलत इच्छा, गलत ख्वाहिश। कृष्ण कह रहे गलत ख्वाहिश ही मनुष्य को पाप कर्म करने की प्रेरणा देती है, इसलिए गलत ख्वाहिश को कभी नहीं पोसना चाहिए। गलत ख्वाहिश क्या है? गलत ख्वाहिश यानी कामना, यानी काम। और काम क्या है? काम तो ज्ञान को भी ढक देता है। घुमेन आवरीयते वहनी यथा आदर्शः मलेन च यथा उबलेन आवृत्तः गर्भः तथा तेन इदम आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और ओर से गर्भ ढंका हुआ है, वैसे ही ज्ञान काम से ढंका हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान होता ही है, बस ढंका हुआ है काम से। कृष्ण ने क्या कहा? काम धुआं है और ज्ञान अग्नि है।
धुएं के होने के लिए अग्नि का होना आवश्यक है। अग्नि धुएं के बिना हो सकता है, मगर धुआं अग्नि के बिना नहीं हो सकता है। धुआं कब होता है? जब लकड़ी भेज वाली हो। लकड़ी क्या है? लकड़ी संकल्प है, और भेज क्या है? भेज वासना है। जब संकल्प रूपी लकड़ी में वासना रूपी भेज लगेगा तो काम रूपी धुआं उत्पन्न होकर ज्ञान को ढंक देगा। कृष्ण ने काम को धुएं का प्रतीक दिया। क्यों? क्योंकि धुएं को धकेला नहीं जा सकता और कांटा भी नहीं जा सकता, मगर लकड़ी को भेज मुक्त करने से अटकाया जा सकता है। काम की उत्पत्ति रोकना ही श्रेष्ठ है। काम की उत्पत्ति इंद्रियों से होती है। पहला चरण बताया कृष्ण ने, इंद्रियों को वश में करने से काम की उत्पत्ति को रोका जा सकता है। मान लो कि अगर काम की उत्पत्ति को ही ना रोक पाए तो दूसरी बात बता रहे हैं, काम मेल है और ज्ञान दर्पण है। काम मेल है और ज्ञान दर्पण है। यथा आदर्शः मलेन च। क्या है? काम जो है वो मैल है। अगर दर्पण पर मैल लग गया और तुरंत साफ कर दिया तो दर्पण बिल्कुल साफ हो जाएगा, मगर अगर तुरंत ना किया तो दर्पण धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। यानी काम उत्पन्न होने के बाद उसे जल्दी से खत्म करना उतना ही बेहतर है। और फिर क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो कि काम को पहले ही वश करना हो, काम को पहले ही धकेलना हो, तो इंद्रियों को वश में कर दो, पता न चले और काम आ जाए। इंद्रियों को पता न चले और काम आ गया अंदर, तो क्या करो? तो मन को वश करो। मन क्या करेगा? इंद्रियों को वश करेगा। और तीसरी बात बताई कृष्ण ने, काम और है और ज्ञान गर्भ है। यथा वल्बेन आवृत्तः गर्भः। गर्भ जब अपना अस्तित्व खोता है तभी और अपना अस्तित्व खोती है। याद रखिएगा, पहले क्या बोला? धुआं। बाद में क्या बोला? मैल। और अब क्या बोला? और। काम को अगर शुरू में या मध्य में, यानी पहले इंद्रियों को और बाद में मन को वश न किया जाए, काम को अगर शुरू में और मध्य में नष्ट न किया जाए तो वो अकेला नष्ट नहीं होता बाद में, मगर साथ में ज्ञान को भी नष्ट करता जाता है। तब क्या करे? तब बुद्धि को वश में करना पड़ता है। बुद्धि मन को वश करती है और मन इंद्रियों को वश करता है। यानी एक बात का पता चल गया कि काम की उत्पत्ति जो है वो इंद्रियों में होती है, मन में बाल्यावस्था पलती है और बुद्धि से काम पुख्त होता है। कृष्ण बता रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैरा विमोह्य त्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिय मन और बुद्धि में काम बसता है और आत्मा को ढांक देकर, आत्मा को ढांक कर, आवृत करके मनुष्य को मोहित बनाता है। काम इंद्रियों में उत्पन्न होता है। कुछ देखा और अच्छा लगा तो काम उत्पन्न हो गया, उसमें सोचने लगे, मन उसकी ओर धकेला गया, बाल्यावस्था आ गई और फिर बुद्धि से उसे पाने के तर्क हमने देने शुरू कर दिए, काम पुख्त हो गया। कृष्ण एक क्रम दे रहे हैं अर्जुन को, ये अर्जुन को पता चले कि काम कहां तक पहुंचा है और उसे कैसे रोका जाए।
और मान लो कि काम उत्पन्न हो गया, पुख्त भी हो गया, बुद्धि को भी वश नहीं किया जा सकता है, तब क्या करें? बुद्धि को कौन वश में करेगा? हमने देखा इंद्रियों को मन वश में कर देगा, मन को बुद्धि वश में कर देगी, लेकिन बुद्धि को कैसे वश में करें? बड़ी अजब बात है, क्योंकि बुद्धि तो तर्क की खान है। कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना चहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, तू इंद्रियों को वश में करके काम की हत्या कर। अगर नहीं हो रहा है तो इंद्रिय मन से पर है, मन बुद्धि से पर है, और बुद्धि से भी अगर कोई पर है तो वो आत्मा है। इसलिए तू आत्मा से बुद्धि को, बुद्धि से मन को और मन से इंद्रियों को वश में करके उस काम रूपी शत्रु की हत्या कर। कृष्ण कह रहे हैं कि मन से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, मन को बुद्धि से वश में किया जाता है, और बुद्धि को जब वश करना हो तब आत्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू आत्मा को पहचान जो तेरे देह को गुलाम बना रहा है। उसकी हत्या करने में वह आत्मा ही तेरी मदद करेगा। आत्मा तुझे अपने देह पर राज करने वाला और तेरे देह को गुलाम बनाने वाले काम नाम के शत्रु की हत्या करने में तेरी मदद करेगा। कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया कि मनुष्य को पाप कर्म में अगर कोई धकेल रहा है तो वो काम है, और काम का नाश तभी शक्य बनता है जब मनुष्य आत्मा को पहचानता है। अब यहां तक की बात हो गई। कर्ता भाव को अगर त्याग दिया जाए तो ज्ञान योग बन गया, कर्म फल को, कामना को त्याग दिया जाए तो कर्मयोग बन गया। अगर मान लो कि कभी ऐसा हो कि कर्म करने के बाद कर्ता भाव का त्याग हो सकता है, कर्म कर ले और बाद में ज्ञान आ जाए तो कर्ता भाव का त्याग कर दे, तो क्या होगा? और दूसरी बात, कर्म करने के बाद कर्म फल की अपेक्षा यानी कामना की अपेक्षा का त्याग हो तो क्या होगा? अनूठी बात है। जब अर्जुन ने पूछा था कि मैं कर्म कैसे करूं या फिर कर्म करूं या ना करूं, तो कृष्ण ने पहले ज्ञान योग बताया कि तू अपने आप को उसमें से हटा दे, मैं को हटा दे और फिर कर्म कर। अर्जुन ये ना समझ पाया, यानी ज्ञान योग निष्फल हो गया। फिर कृष्ण ने कहा कि तू कामना को हटा दे और फिर कर्म कर। मगर कर्मयोग जो क्षत्रिय की भाषा है वो भी अभी अर्जुन को समझ में नहीं आया। अभी भी दो विकल्प है कृष्ण के पास। कर्म करने के बाद, मान लो कर्म हो गया, तब तक कर्ता भाव रहा, मैंने किया, लेकिन बाद में कर्म करने के बाद कर्ता भाव का त्याग किया जा सकता है। तो क्या होगा? कर्म करने के बाद कर्ता भाव का त्याग यानी कर्म संन्यास योग, और कर्म करने के बाद कामना का त्याग यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण यहां पर कर्म करने के बाद कर्म फल की अपेक्षा का त्याग करने की बात भी अर्जुन को समझाने वाले हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग की चर्चा यानी गीता का चौथा अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।